प्यारे बच्चों, आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर हिंदी का भी पीडीएफ कोर्स लाइए। तो मैंने कहा ठीक है, इंतज़ार कीजिए, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो दिसंबर का फर्स्ट वीक नहीं, ये समझ लीजिए अभी दिसंबर का सेकेंड तारीख है, यानी 2 दिसंबर है आज। और आज के दिन आपके कहने पर, आपकी डिमांड पर हिंदी का प्यारा सा पीडीएफ कोर्स आ चुका है। आपको कुछ कंटेंट में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप देख के एक मोटी मोटा आइडिया लगा लो कि यार ये हिंदी का जो पीडीएफ कोर्स है आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो बेटा, परसेंटेज बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय की भूमिका है तो वो है हिंदी की। अगर आपको परसेंटेज में ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाना है तो हिंदी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपका पसंदीदा विषय है ही, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी पर काम चल रहा है, अंग्रेजी भी एक हफ्ते बाद या 10 तारीख तक आ ही जाएगा। लेकिन अब आपके लिए हिंदी वाला सब्जेक्ट मैं ला दिया हूँ और आपको इसका एक प्यारा सा नमूना और इसका कोर्स स्टाइल आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने कहा कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, पूरे बुक से निचोड़ करके केवल और केवल 100 क्वेश्चन ही लाऊंगा आपके लिए, छोटा बड़ा सब मिला करके, ताकि आप अगर जिद्दी आशिक की तरह 2 दिन में चाहो तो 2 दिन में कोर्स को दोहरा सको एग्ज़ाम से पहले। और अभी लेकर के क्या करोगे, अभी लेकर के धीरे धीरे 20 मिनट डेली पढ़ो, 20 मिनट डेली पढ़ो, 20 मिनट जिस तरह अखबार पढ़ते हो ना, अखबार की तरह पढ़ के छोड़ दिया करो, कई बार दोहरा देना। इस तरह से तुम, गारंटी है कि तुम्हारा सिलेक्शन 100 में 100 होगा। तुम उससे ज़्यादा, उससे मतलब उससे कम नहीं पाओगे, 100 के 100 जरूर पा जाओगे। बस हैंड राइटिंग का थोड़ा वैल्यू देना हिंदी में, नहीं तो फिर आ जाओगे सीधे 95-94 पे। ठीक है, वैसे कोशिश करो राइटिंग सुधारने का, 100 में 100 की तैयारी करो। ठीक है, कक्षा 12 विषय हिंदी है, सामान्य हिंदी। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में बातचीत होने वाली है। और राष्ट्र का स्वरूप ये चैप्टर का नाम है। और ये है गद्य। गद्य से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 आप जरा इधर देखें। अब इससे रिलेटेड कंटेंट देखिए। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है, लिखा इसको किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। अब डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय भी यहाँ पर दिया हुआ साथ में, एक पंथ दो काज, जीवन परिचय भी साथ में लूटिए और इससे रिलेटेड गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न। इस तरीके से जीवन परिचय आपको लिखा लिखाया मिलेगा। कितनी बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है जरा एक नज़र आप देख लो, है ना। एक नज़र देख लोगे तो तुम्हें यकीन होगा कि हाँ यार, बेस्ट कंटेंट अब जा कर के मिला। बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चन की आपको ज़रूरत थी, तो वो सब कुछ अब आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है एक ही पीडीएफ कोर्स के नीचे। हम एक चैप्टर, 2 चैप्टर नहीं, पूरा हिंदी 100 में 100 नंबर का टॉप 100 क्वेश्चन आपको केवल और केवल 40 रुपये के पीडीएफ कोर्स में दे रहे हैं। कितने में? 40 रुपये के पीडीएफ कोर्स में आपको ये मिल रहा है। ठीक है ना। अब आपकी बारी है मेरे भाई, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के पढ़ने का। ठीक है ना। चलो, इतनी बार है, मैं इसको पढ़ के दोहरा ही नहीं सकता कितनी बार है ये। ठीक है, अब उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ये भी आता है। तो उनकी कृतियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, और कृतियाँ इस तरह से है। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि गुरुजी हिंदी का लाइए, हिंदी का तो ऑलरेडी आ ही गया। अब हिंदी का लूट मच गई। आज सुबह जैसे मैंने कोर्स लॉन्च किया तो जैसे ही जो बच्चे ऐप पे पहले से जुड़े थे, 4-5 बच्चे धड़ाधड़ ले लिए। अब आपको मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ चैनल पर, अब आप भी लेट मत करिए, वेट मत करिए, तुरंत जाइए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। और अब इनके साहित्यिक योगदान के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए गद्यांश। गद्यांश इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में आएगा मेरे भाई, गद्यांश। ठीक है, इसी तरह से आएगा गद्यांश। अब ये गद्यांश इस तरह से दिया हुआ है, 2019 में, 22 में, 25 में लगातार आया था। किस सेट में आया था, सेट का यहाँ पर कोड भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। चलिए, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
बाबू केवल क्वेश्चन ही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है मेरे भाई, है ना। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। तथा इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कामा पूर्ण विराम इन्वर्टेड कामा का विशेष ध्यान दीजिएगा हिंदी में, अन्यथा नंबर कटने का चांस बढ़ जाएगा। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है। तीसरे का आंसर, लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। चौथे का आंसर क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों को अंकुरित एवं पुष्पित पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक है बेटा, अब ये देखो तुम, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन उठा कर आपको दे दिया जाए बोझ और आप लेकर के उसमें पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो। हमने आपके लिए छांट करके छटा छटाया बना बनाया आपको दिया। ठीक है, अब आपकी बारी है इसको तैयार करना, इसको याद करना, इसको बढ़िया से व्यवस्थित रूप से परीक्षा में लिखना। ठीक है, देखो जरा, ये भी एक गद्य है और इस गद्य में रेखांकित भाग भी है और उसका देखो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब एक बार तुम अखबार की तरह पढ़ दोगे तो तुम्हारे लिए सब इजी हो जाएगा। तुम्हारे लिए सब क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। बस अखबार की तरह तुम्हें पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन देख लो। अब इसको बेटा पढ़ने पढ़ाने वाली बात है नहीं, बस इसको बाई करो और बाई करके तुम जा करके किसी भी कोने में कोपचे में जा करके बैठ के पढ़ सकते हो। किसी कोने या कोपचे में जा करके आराम से पढ़ सकते हो, बहुत मन लगेगा। हिंदी विषय ऐसा है, चाहे जितना देर तक पढ़ो मन उबता नहीं है। एक से एक अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं, एक से एक प्रेम वाली बातें, देश की बातें, समाज की बातें, जिंदगी की बातें, रिश्तों की बातें, मित्रों की बातें, दुश्मनों की बातें, कड़वी बातें, सच्ची बातें, अच्छी बातें, सारी बातें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। लेखक किसी भी टॉपिक को छोड़ते नहीं है, चाहे वो कविता में हो चाहे वो गद्य में हो। गद्य पद्य दोनों के माध्यम से लेखक हर जगह पहुंचे रहते हैं। सौंदर्य की बात हो, कुरूपता की बात हो, सच्चाई की बात हो, अच्छाई की बात हो, बुराई की बात हो, है देवता की बात हो, राक्षस की बात हो, सब टॉपिक कवर कर लेते हैं लेखक। और आपके अंदर बेहतर से बेहतर स्किल डेवलप हो, आपके शब्द अच्छे हों, इसी नाते लेखक अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको हमेशा हिंदी से जोड़े रहते हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप हिंदी से इतना जुड़िए, इतना पढ़िए, इतना तैयार करिए कि हिंदी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 जरूर आप पाइए। 100 आउट ऑफ 100 अगर नहीं भी आता है तो 98 तो आना ही चाहिए, 99 आना ही चाहिए। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, बाकी कंटेंट हमारा तगड़ा है। अब आप इसको तैयार कीजिए। कोर्स लेने के इच्छुक बच्चे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करेंगे, धड़ाधड़ हिंदी वाला भी लूट लेंगे। ठीक है, बाकी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का तो आप लूट मचा रखे हैं। अंसाल पेपर भी बच्चे ले रहे हैं। अंसाल पेपर का सलूशन PDF के रूप में दे रहा हूँ, पूरे अंसाल का सलूशन आपको दे रहा हूँ, तो वो भी बच्चों ने खूब ज़्यादा लिया। और आज हिंदी वाला आ गया, हिंदी का भी लूट मच गया। अंग्रेजी भी आ जाएगा हफ्ता दिन 10 दिन में। और बाकी मैथ पर तो आपका विशेष ध्यान है ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।